हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। एक लैडर है जो रीच कर रही है एक विंडो को, और वो विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड है। यहाँ पे एक वॉल है, वॉल पे ही मान लो ये वॉल है एक, इस वॉल पे एक विंडो है। वो विंडो, ये मान लो ये विंडो है, वो विंडो क्या है, वो विंडो 8 मीटर पे है, यानी अबव द ग्राउंड कितना है, वो 8 मीटर पे। और यहाँ पे एक लैडर रीच कर रही है इस विंडो पे, और लैडर आपको पता है लैडर ऐसे होती है, राइट। ये लैडर है, ये लैडर रीच कर रही है यहाँ विंडो पे जो 8 मीटर अबव द ग्राउंड है। वो लैडर कितनी मीटर है, वो 10 मीटर है, 10 मीटर है ये लैडर है, राइट। और मुझे बोलना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस। ये फुट ऑफ द लैडर है टू द बेस ऑफ द वॉल, यहाँ पे मुझे ये निकालना है, राइट। चलो यहाँ पे तो लेट इट बी ए हियर, लेट इट बी बी एंड लेट इट बी सी। बी सी इज द हाइट ऑफ विंडो फ्रॉम द ग्राउंड एंड ए सी इज द लेंथ ऑफ लैडर। ये लैडर है 10 मीटर, राइट। ये 10 मीटर है लैडर, और मुझे निकालना है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर टू द बेस ऑफ द वॉल। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो क्या लेंगे, लेट ये जो बी सी है, बी सी इक्वल टू कितने मीटर, 8 मीटर इज द हाइट ऑफ विंडो। विंडो की हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड से ये जो विंडो है ये 8 मीटर पे। अच्छा, लेंथ ऑफ लैडर कितनी है, आल्सो लेंथ ऑफ लैडर दी हुई है। ये जो लैडर है इसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर है। नाउ इन राइट एंगल टू ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल बन गया है, राइट एंगल है, और वॉल तो परपेंडिकुलर ही होगा ना। ये राइट ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल अगर बी पे बन गया तो हाइपोटेन्यूज कौन सा बनेगा, ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी पे, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। राइट एंगल यहाँ पे, तो हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, ए सी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, दैट मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, चलो यहीं पे लिख लूँ। ए सी कितना है, 10 स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ए बी मुझे पता नहीं, मुझे निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर टू द बेस ऑफ द वॉल, ये निकालना है। दैट मीन्स ए बी निकालना है, एज इट इज रखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू क्या है, 8 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, 10 स्क्वायर हो गया 100, 10 10 आर 100 इक्वल टू ए बी स्क्वायर एज इट इज। बी सी का वैल्यू आया था 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर हो गए 8 8 आर 64। तो ये 100 यहीं पे है, और 64 को शिफ्ट करो, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा। 64 इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और मैं ए बी पहले लिखूंगा, ए बी इक्वल या ए बी स्क्वायर इक्वल टू 100 में से 64 गए तो 36। तो ए बी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 36। प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, लेकिन मैंने पॉजिटिव वैल्यू क्यों लिया है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द लेंथ एंड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो मैंने पॉजिटिव वैल्यू ले लिया है यहाँ पे। तो ए बी कितना आ जाएगा आपका, ए बी इक्वल टू 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 36 कैन बी रिटन एज 6 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, दैट मीन्स 6 मीटर। ये क्या लेंथ है, ये डिस्टेंस बिटवीन द फुट विच इज द डिस्टेंस इज द required distance between foot of ladder to the base of wall, between foot of ladder to the base of wall, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम। ए गाई वायर अटैच्ड टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24। एक गाई वायर है वो 24 मीटर लॉन्ग है, वर्टिकल पोल से टाइट है, टू द पोल ऑफ हाइट, उसकी हाइट कितनी है 18 मीटर, एंड हैज ए स्टैक, एक हुक लगा हुआ है उस पे, गाई वायर पे, अटैच्ड टू द अदर एंड। एक वायर है, मान लो ये एक वायर है, इस पे एक यहाँ पे हुक लगा हुआ है,
अटैच, इसको बोलते हैं स्टेक, STAK, स्टेक। एक हुक लगा हुआ है इस पे, अटैच टू द अदर एंड, हाउ फॉर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक, ये स्टेक कितनी दूरी पे लगाऊंगा बेस ऑफ द पोल से, बी ड्रिवन, उसको ज़मीन में ये बंद करूं, सो डैट द वायर विल बी टॉट। टॉट का मतलब क्या है? टॉट यहाँ पे लिखा है TAUT, टॉट मीन्स स्ट्रेचड या नॉट लूजन। ये जो वायर है जिसको खिंचाव बोलते हैं, मतलब वो टाइट करना है, स्ट्रेच करके, नॉट लूज नहीं करना है। तो सो दैट द ये जो वायर है इसको टाइट करते हैं, कितनी दूरी पे हम इस स्टैक को, इस हुक को ज़मीन में दफनाएंगे फ्रॉम द बेस ऑफ द वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल बनाएंगे, यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ एक वर्टिकल पोल। लेट BC, इसका नाम रखेंगे BC, बी द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, लेट इट बी, यहाँ पे लिखा है 18 मीटर है, 18 मीटर, ये देखो 18 मीटर हाइट। और यहाँ पे एक गाई वायर टू द टॉप ऑफ द पोल लगी हुई है, ये गाई वायर है, और वो 24 मीटर है, 24 मीटर। और इस पे एक हुक लगा हुआ है, हुक या इस तरह लगा हुआ है, इस तरह लगा, एक स्टैक लगा हुआ है टू द अदर एंड। तो कितनी दूरी पे ये स्टैक मैं ज़मीन में धंसा दूँ, ये कितनी दूरी पे होगा टू द बेस ऑफ द, ये जो वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल से कितनी दूरी पे लगाऊंगे, सो दैट द वायर विल बी टॉट, ये स्ट्रेच करूँ मैं वायर को। तो यहाँ पे मैं ये हुक को हटा लूँगा क्योंकि मुझे हुक चाहिए नहीं, मुझे राइट ट्रायंगल बनानी है। यहाँ पे ये देखो मैंने राइट ट्रायंगल बनाई है, लेट इट बी A हियर, यानी A पॉइंट पे मैंने ज़मीन में, ग्राउंड में इस हुक को दफनाया है, इस हुक को बांधा है, ताकि ये जो वायर है ये स्ट्रेच हो जाए, टाइट हो जाए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो क्या लिखूँ मैं? लेट BC इक्वल टू 18 मीटर बी द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल। अगर ये वर्टिकल है तो 90 एंगल बनता है, तो ये ऐसा नहीं होगा, पोल ऐसा नहीं होगा, स्ट्रेट होगा, परपेंडिकुलर होगा जिसको बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? लेट BC इक्वल टू 18 मीटर इज द हाइट ऑफ, शाबाश, इज द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल, ये वर्टिकल पोल की हाइट है। एंड ये जो AC है, या आल्सो आप लिख सकते हो, आल्सो AC इक्वल टू कितना है वो, 24 मीटर, इज द लेंथ ऑफ गाई वायर, इज द लेंथ ऑफ गाई वायर। गाई वायर, ये गाई वायर क्या होती है? ये एक वायर होती है ताकि ये पोल गिर ना जाए किसी स्टॉर्म से, किसी तूफान से, या मतलब कहीं पे लैंडस्लाइड होती है, लैंडस्लाइड से रोकने के लिए ये क्या लगाते हैं, हम हुक लगाते हैं ताकि पोल गिर ना जाए, यही वायर, इसको बोलते हैं गाई वायर। अच्छा, तो नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B पे, B पे राइट एंगल बनती है, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, AC स्क्वायर। और मुझे क्या निकालना है? मुझे वो डिस्टेंस निकालना है जहाँ पे हुक में ज़मीन में दफना दूँ, और वो डिस्टेंस कितनी दूरी पे होगी टू द बेस ऑफ द वर्टिकल पोल, ये नहीं, AB निकालना है मुझे। तो ये दिखाऊँ, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC मुझे पता है क्या, 24 होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, इक्वल टू AB मुझे पता नहीं, निकालना है AB एज इट इज़, प्लस BC यहाँ पे 18 दिया हुआ है, 18 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, हैव अ लुक, 24 स्क्वायर कितना आएगा? 24 मैंने आपको लिखवाए भी थे, 24 576 के बराबर है, इक्वल टू AB स्क्वायर एज इट इज़, राइट, प्लस BC स्क्वायर, यहाँ पे 18 स्क्वायर है, 18 स्क्वायर हो गया 324। आप कर लेना यहाँ पे, यहाँ अलग कैलकुलेटर पे, जहाँ जिस तरह आप कर सकते हो। 576, ये 324 पॉजिटिव है, शिफ्ट करता हूँ, -324 बनेगा, इक्वल टू AB स्क्वायर। और कैन आई राइट AB स्क्वायर फर्स्ट? यस ऑफ कोर्स,
इक्वल 576 में से, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 576 में से 324 गए तो बचे कितने, 6 में से 4 गए तो 2, 7 में से 2 गए तो 5, 5 में से 3 गए तो 2, 252 ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 252। क्या 252 परफेक्ट स्क्वायर है? तो मैं सर्ड को ख़त्म करूँ, देखते हैं। आपको पता है 12 12 आर 144, 13 13 आर 169, 14 14 आर 196, 15 15 आर 225, 16 16 आर 256, लेकिन 252 कहीं पे भी नहीं आया। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं आप ऐसे भी आंसर रख सकते हो, ये भी आंसर है। अगर ये नहीं चाहते तो मैं फैक्टर करूंगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को हटाऊंगा क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है। और ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, फैक्टर कर लूंगा मैं यहाँ पे किसको, 252 को फैक्टर कर लूंगा। चलो 2 1 आर 2 2 आर 4, 2 6 आर 12, 2 6 आर 12 राइट, 2 3 आर, तो 3 2 आर 6 3 1 आर, 3 7 आर 21। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो ये 2 स्क्वायर बन जाएगा, ये 3 स्क्वायर बन जाएगा, बाहर आ जाएगा 2 भी और 3 भी, अंदर क्या बचा 7, 2 3 आर हो गए 6 अंडर रूट 7 मीटर इज द रिक्वायर्ड क्या डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैक टू द बेस ऑफ, ये जो बेस ऑफ द वर्टिकल पोल। यही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हम। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट, ये क्वेश्चन नंबर शायद 11, yes of course. An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hour? एक एरोप्लेन है जिसने लीव किया है एयरपोर्ट को और फ्लाई किया है ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की ओर जा रहा है। तो मुझे पता है, अगर डायरेक्शन आप देख सकते हो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ की ओर गया है कौन, एरोप्लेन, और विद द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर। चलो ये नॉर्थ की ओर गया है, देखो नॉर्थ की ओर गया है, सॉरी ये नॉर्थ की ओर गया है एरोप्लेन, राइट। एट ए स्पीड ऑफ, स्पीड क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है 1000 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये नॉर्थ की ओर गया। एट द सेम टाइम एरोप्लेन यहाँ था, एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स सेम एयरपोर्ट, इसी एयरपोर्ट से एक गया है और ड्यू वेस्ट गया है, वेस्ट यहाँ है और वेस्ट की ओर गया है ये ऐसे, राइट। एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो क्वेश्चन क्या पूछता है हमें, हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर, 1.5 घंटे के बाद कितनी दूरी पे ये दो प्लेन्स होंगे, मुझे यही निकालना है। तो ये देखो, ये यहाँ तक मान लो पहुँच गया और ये यहाँ तक पहुँच गया, इसका मतलब दे आर अपार्ट फ्रॉम दिस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स इज दिस मच। ये यहाँ से निकल गए तो इसका मतलब 90 एंगल पे, एक गया कहाँ नॉर्थ की ओर, एक गया वेस्ट की ओर, तो एंगल कितना बनता है यहाँ पे 90 बनता है। और स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस किसके बराबर होते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम भी दिया हुआ है 1.5 आवर, राइट। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एरोप्लेन ड्यू नॉर्थ की ओर कितनी डिस्टेंस दिखा दी, और डिस्टेंस मैंने बोला स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड क्या दी हुई है 1000 इंटू टाइम दिया हुआ है 1.5। देखो 2 1 आर 1.5 को लिख सकता हूँ, देखो 1.5 को लिख सकता हूँ, 2 1 आर 2 + 1 हो गया 3/2, जिसको 1.5 बोलते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। चलो 1.5 आवर, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1000 एज इट इज इंटू 2 1 आर 2 + 1 हो गए 3/2, 2 से काट सकते हैं, 2 1 आर 2, 2 5 आर 10, 5 0 0, 5 3 आर हो गए 15, इसका मतलब 1500 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ, 1500 किलोमीटर दूरी पे गया है, कौन सा, ड्यू नॉर्थ जो चला गया है। और अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एट द सेम टाइम एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर, यहाँ पे लिख सकते हैं आल्सो डिस्टेंस ऑफ एन एरोप्लेन
एरोप्लेन या अनदर एरोप्लेन भी लिख सकते हैं, अनदर एरोप्लेन ड्यू वेस्ट की ओर, क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड क्या दी हुई है 1200 इनटू टाइम मैंने अभी निकाला है, टाइम किसके बराबर है 3/2, 2 से काट सकते 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 600 आ गया, 3 6 आर 18, इसका मतलब 1800 किलोमीटर, राइट। देखो 30 आर 0, 30 आर 0, 3 6 आर 18 किलो, इसका मतलब यहाँ की डिस्टेंस क्या है 1800 किलोमीटर, राइट। और मुझे बोलना है कि हाउ फार, तो लेट इट बी बी और लेट इट बी सी एंड लेट इट बी ए। तो नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, नाउ इन मुझे निकालना क्या है ए सी, दे आर अपार्ट फ्रॉम, द फर्स्ट एरोप्लेन इज एट सी एंड द सेकंड एरोप्लेन इज एट ए। मुझे निकालना है दे आर अपार्ट फ्रॉम ए सी डिस्टेंस, दैट मीन्स ए सी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये कौन सी ट्रायंगल बन गया, राइट ट्रायंगल। अगर राइट ट्रायंगल बन गया तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी बाई हाइपोटेन्यूज, जिसको बोलते हैं भाई पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इन राइट ट्रायंगल, कौन सी राइट ट्रायंगल, ए बी सी, राइट एंगल्ड एट किस पे, बी पे। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे मेरे पास जगह ही नहीं है तो मैं ये क्वेश्चन ही हटा दूंगा, क्वेश्चन में मिटाऊंगा यहाँ पे क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है। तो ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए सी एज इट इज़, मुझे पता नहीं है, यही निकालना है ना। और ए भी आया है हमारा 1800, देखो 1800 स्क्वायर प्लस, तो ये कितना आएगा 1500 स्क्वायर, राइट। तो ए सी स्क्वायर एज इट इज़ 18 आर 324 और 2 0 2 0 हो गए 4 0, राइट, प्लस 15 आर 225 और 4 0 आ गए, राइट। यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ तो इनको ऐड कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर एज इट इज़, देखो 4 0 यहाँ पे भी 1 2 3 4, 5 + 4 हो गए 9, 2 + 2 हो गए 4, 2 + 3 हो गए 5, 5 4 9। अच्छा कैन आई राइट ए सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस मच, इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले एक सेकंड 1 सेकंड, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 में मल्टीपल कर रहा हूँ किसको, इंटू दिस 549, है ना। ये 10,000 किसका स्क्वायर बनेगा, 100 का स्क्वायर, है ना। तो इसको बाहर निकाल सकता हूँ, यस ऑफ कोर्स। ये देखो ए सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 549 इंटू ये 10,000 को लिख सकता हूँ मैं 100 स्क्वायर, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा 100, अंदर क्या बचा अंडर रूट ऑफ 549। देखते हैं ये 549 डिवाइड होगा या नहीं, इसको देखते हैं। तो 2 से बात ही खत्म क्योंकि लास्ट में 9 है, तो 3 से करते हैं, 3 1 आर 3, तो यहाँ चले गए 2, 3 6 आर 3 8 आर 24, देखो 3 से करते हैं, 3 1 आर 3, 2 चले गए 24 आ गए, 3 8 आर 24, 3 3 आर 9, राइट। तो 3 से करेंगे, 3 6 आर 18, 3 1 आर 3, तो क्या आ गया अंदर, ये देख सकते हो आप, ए सी इक्वल टू अंडर रूट 100 पहले अंडर रूट ऑफ, तो क्या आ जाएगा 549 को 3 × 3 × 61, तो ए सी इक्वल टू 100 और ये 3 स्क्वायर बन जाएगा तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 61। तो इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू 100 × 3 हो गए 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, ये 2 प्लेन्स है जिनकी दरमियान डिस्टेंस 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर है, अंडर रूट किलोमीटर है, आफ्टर 1.5 आवर। ये क्वेश्चन नंबर 11 भी ख़त्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 13 बाकी वीडियो में आ जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगी, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों तक मेरे वीडियो को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा, जब तक आप कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम को नहीं समझ पाओगे, अगर किसी ने नहीं देखे हैं मेरे वीडियोस तो वो देख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ज़रूरी सीखने के इस एक्सरसाइज की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।